मैं शुरू से ही सबको कह रही हूँ कि ये गलत है, हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। मेरा ख्याल है वो भी मुझे पसंद करने लगी है, लेकिन खुलकर बोल नहीं रही। पहले तो गुस्सा हर वक्त नाक पे रहता था, अब जब से शहजादा सलीम की आमद हुई है आपके तो अंदाज ही बदले हुए। क्या आपका इरादा तो नहीं बदल गया? बिल्कुल नहीं। इससे पहले तो आपने मुझसे कभी तो सवाल नहीं पूछे। वो मेरा नेचुरल रिएक्शन था। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अकबर, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों? लंदन में कभी नहीं बैठे बस पे? बैठे बस, पकड़ो बैठो, पकड़ो। एक और लेना? नहीं, बस काफी आज के लिए। Excuse me? I'm sorry. I am also sorry. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि खाओ, मजेदार, फ्रेश। क्या हुआ, बुलाया तुमने? हाँ यार, ऑफिस से कॉल आई है, एक इमरजेंसी हो गई है। मैं कोशिश करूंगी कि शाम तक आ जाऊं। नहीं देखो, कोशिश मत करना, तुम पक्का आ जाना शाम तक। ये इतनी मुश्किल सिचुएशन मुझसे अकेले नहीं संभाली जाएगी, और तुम्हें पता है मुझसे ज्यादा देर झूठ नहीं बोला जाता, लेकिन तुम तो प्रोफेशनल हो गई हो ना इतना झूठ बोल बोल के। अच्छा बेटा, ये ठीक है। एक तो तुम सब लोगों ने मिलके मुझे इस ड्रामे में फंसा दिया, ऊपर से मैं झूठ बोलने में प्रोफेशनल हो गई हूँ। वाह नवाबजादी साहिबा, सही है, बहुत अच्छी बात है आपकी। मैं देख रही हूँ फिया साहिबा, आपके रंग ढंग बदल रहे हैं। पहले तो गुस्सा हर वक्त नाक पे रहता था, अब जब से शहजादा सलीम की आमद हुई है आपके तो अंदाज ही बदले हुए हैं। हवाओं में उड़ रही हैं आप। ज्यादा जबान नहीं चल रही है तुम्हारी? हाँ चल रही है, लेकिन तुमसे कम। अच्छा प्लीज ना, तुम शाम तक आ जाना। फिया, घर भी जाना है, अम्मी अकेली पड़ गई हैं। देखो, अगर मैं शाम को नहीं भी आई ना, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ सुबह आ जाऊंगी पक्का। ठीक है, सुबह टाइम पर आ जाना, वरना सैलरी काटूंगी तुम्हारी। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिएगा, मेरे छोटे छोटे माँ बाप हैं, घर के हालात बहुत टाइट हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। वैसे तुम्हारी बहुत छुट्टियां हो गई हैं। बहुत मेहरबानी मालिक, अब मैं जाऊँ? ठीक है जाओ, लेकिन आ जाना सुबह टाइम पर। जी मालिक, आ जाऊंगी। आती हूँ मैं चेंज करके। बोलूंगी कि नहीं जा रही है तुम, तबीयत खराब हो गई। नहीं तबीयत नहीं, दादी का इंतकाल। नहीं दादी का इंतकाल तो पता, बस दादी तो सुनता है। दादी नहीं, क्या हाफी। अरे तुम यहाँ बैठे हो भाई, मुझे ब्रेक था तो मैंने सोचा चाय पीऊं। लो तुम्हारे लिए भी लेके आया हूँ। क्या हुआ हुमायूं, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जहांगीर भाई, परेशानी की तो बात है, जमशेद आने का नाम नहीं ले रहा। अब हमारे पास एक हफ्ते का बजट है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ना, मुझे तशवीश ये कि पैसों की कमी की वजह से कहीं हमारा प्लान फ्लॉप ना हो जाए। भाई तो तुम उससे पता क्यों नहीं करते? जब उसने कहा था कि वो इस हफ्ते में आ जाएंगे तो अब तक तो तुम्हें आ जाना चाहिए था। जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना। जबरदस्ती ना करो, फोन तो करो। अगर बार बार फोन करेंगे तो उसे शक ना हो जाए कि हम इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। कोई ऐसा चक्कर नहीं, फोन करो तुम, जस्ट कॉल हिम। कैरेक्टर। हेलो जमशेद। हाँ भाई, क्या प्लान है? फ्लाइट कंफर्म हुई? फिर डिले? अच्छा ठीक है, कोशिश करो कि जल्दी हो जाए। आप बता देना,
हाँ नहीं तैमूर ठीक है, बहुत घुल मिल गया है हमारे साथ। हाँ 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 अच्छा ठीक है, जब कंफर्म हो तो बता देना। मैं ड्राइवर को भेज दूंगा तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट। सोलन तो मुझे खुद आना चाहिए, लेकिन क्या करें यार, इतनी मसरूफियात है मेरी, वक्त ही नहीं मिलता। मीटिंग्स, बोर्ड की मीटिंग्स, इतनी बोर्ड मीटिंग्स कि मैं खुद बोर हो जाता हूँ। एक सेकंड होल्ड करना। वो सलीमुल्लाह को कहो कि कलीमुल्लाह के पास जाए और सनाउल्लाह से मिलने जाकर आए, और वो सिद्दीकी साहब को कहो कि कुरैशी साहब की फाइल लेकर मेरे पास आए, अकाउंट्स में खुद देखूंगा। हाँ सॉरी यार, वो बस काम काम और मजीद काम। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, बता देना फिर। हाँ ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ, फिर कोई नई कहानी दे दी? कह रहे हैं कि इस हफ्ते कंफर्म हो जाएगा। देखो तुम जो हो ना, तुम तो यहाँ बैठ के सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकते हो। मैं ये शेफ की टोपी पहने पहने तंग आ गया हूँ। जहांगीर भाई कमाल करते हैं आप, आपका तो ख्वाब था शेफ बनना, अब शेफ बना दिया तो 4 दिन में आप कंप्लेन कर रहे हैं। मेरा ख्वाब शेफ बनने का था, एक्टर बनने का नहीं था। अरे तो हम भी तो एक्टिंग कर रहे हैं, हमारा तो कोई ऐसा ख्वाब नहीं था। कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर आपको नहीं करनी आप ना करें, हम किसी और को कास्ट कर लेंगे इस रोल में, बहुत सारे मिल जाएंगे शेफ बनने के लिए, बजट भी कम होगा और बल्कि खुद पैसे देंगे कि भाई हमसे रोल करा लो। अच्छा बस बस ठीक है, इतना ज्यादा हत्थे से करने की जरूरत नहीं है, कर देंगे हम। आप पूरे करो फिर बातें भी सुनो। ठीक है, चाय पियो तुम। माहम क्या बोलती हो, तुम्हारी अम्मा मान तो जाएंगी ना? हमको क्या पता, तुम्हें रिश्ता भेजूं क्या? भेज दियो, इससे पहले को कोई और भेजे। अरे भाई और कितने हैं लाइन में? हमको नहीं मालूम, मेरे अम्मा और भाई को मालूम। शादी को फिक्र तो इनको है मेरी, हो सकता है कोई हो। देखो ऐसी बातें ना करो, मेरा दिल बैठता जा रहा है। तुम्हारी तरफ से तो पक्का है ना? अगर पक्का नहीं होता मैं तेरे साथ यहाँ खड़ी होती। तुझे पता है कितना रिस्क है, मेरे भाई को पता लग जाओ हम दोनों की टांगे तोड़ देवे। अरे इश्क में चांस तो लेना पड़ता है। अरे तुम जाओ, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है। पहले वहीद आई लव यू तो बोल। मुझे शर्म आती। अरे शर्म वरम छोड़, तेरा होने वाला खाबंद हूँ। जी अम्मी, तुम किससे बात कर रहा था? अम्मी कोई नहीं, बच्चे खेल रहे, मैं उनको देख रहा था। झूठ नहीं बोलो, हमने खुद आवाज सुना है तुम्हारा। अम्मी बच्चा लोगों का आवाज है। चलो अंदर जाओ, चलो। तुम्हारी तैमूर से कोई बात हुई है? क्या? उसने मुझसे पूछा था तो मैंने उसको जवाब दे दिया कि मैं शादी नहीं कर सकती। पिया तुम्हारी समझ में कोई बात क्यों नहीं आती? समझ में आने की क्या बात है आप ही, मैं शादी करना ही नहीं चाहती। फिर ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत? ड्रामा मैं नहीं कर रही, मैं शुरू से ही सबको कह रही हूँ कि ये गलत है, हम उन्हें धोखा दे रहे हैं, और अगर मैं हाँ कर भी देती हूँ तो बाद में जाके ये झूठ खुल जाएगा। फिर बताएं हमारे खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी? तैमूर मेरे बारे में क्या सोचेगा? पिया हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, रिश्ता तो वैसे भी उन्होंने ही मांगा था ना, और ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। फिर भी गलत है। हाँ हो सकता है, पर हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। और तुम तैमूर के बारे में क्यों नहीं सोचती? वो ना सिर्फ एक अच्छा लड़का है बल्कि तुमसे बेहद मोहब्बत करने लगा है। ये सब कुछ सुन के उसके दिल पर क्या गुजरेगी, तुम इस बारे में तो सोचो। मैं तो कहती हूँ फिया तुम शादी के लिए हाँ कर दो, कम से कम इस तरह हमारे घर वाले एक तरफ से तो सुकून में आ जाएंगे। एनी, हाँ जी। तुम जा रही हो? हाँ। मगर कहाँ?
घर? लेकिन क्यों? ऑफिस में तो काम थे और फिर घर भी तो जाना था ना। लेकिन तुम्हारे बगैर यहाँ कैसे चलेगा? जैसे चल रहा है। हाय, ट्रिप कैसा रहा? ठीक था। कराची कैसा लगा? वैसे तो पहले भी घूम चुका हूँ, लेकिन आज जो जगह देखी वो पहली बार देखी। कुछ खाया आपने? नहीं, मेरा मूड नहीं था। कुछ खाना हो तो मैं बना देती हूँ। आप मुझसे बात करने की कोशिश कर रही हैं? नहीं, कोशिश नहीं, मैं बात कर रही हूँ। कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल गया? बिल्कुल नहीं। इससे पहले तो आपने मुझसे कभी इतने सवाल नहीं पूछे। असल में आप पहली मर्तबा बाहर गए थे, तो एज अ होस्ट मैंने कहा पूछ लूं। So just a friendly gesture. जी, आप बेहतर समझते हैं। आपको वाकई सबकी परेशानी हो रही है या मेरे पीछे संभाल लेना? सब कुछ संभाल लोगे ना? हाँ, संभाल लूंगा। तुम कल आ जाओगी ना? हाँ, मैं कल आ जाऊंगी। ठीक है, मैं फिर तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। मैं जा रही हूँ स्कूटी पे। मुझे स्कूटी चलानी आती है। वापस कैसे आओगे? रिक्शे से आ जाऊंगा। अकबर, मैं कल आ जाऊंगी, आ जाऊंगी, ठीक है? देख देख थोड़ा इसको नहीं दूसरी साइड पे। अरे देखो उधर चला, उधर चल। नहीं पीछे पीछे नॉटी क्लिप। ठीक है, ये भी ठीक है। ओ दुनिया संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया संग ऐसे है। दानिश। हाँ भाई। तुम तो ससुराल के होके रह गए हो, ना फोन ना खैर खबर। ऐसी भी बात नहीं है, असल में ये लोग मुझे शहर घुमाने ले गए थे, तो इसलिए मैं थोड़ा मसरूफ हो गया था। तो तुम कौन सा कराची पहली दफा देख रहे हो? हाँ ये तो है, लेकिन मैं उन्हें इनकार भी तो नहीं कर सकता था ना। ये लोग मुझे जू ले गए थे। क्या जू? हाथी की सवारी की? नहीं भाई। अच्छा ये बताओ, फिया का क्या सीन है? कहाँ तक पहुंचा मामला? यार मेरा ख्याल है वो भी मुझे पसंद करने लगी है, लेकिन खुलकर बोल नहीं रही। ये क्या बात हुई? शायद कंफ्यूज है किसी बात को लेकर। तो उसकी कंफ्यूजन दूर करो भाई। वही तो कर रहा हूँ। अच्छा ये बता, क्या सीन है? पिक करने आओ, कहीं चलते हैं? हाँ आ जाओ, काफी इंटरेस्टिंग लोग हैं ये लोग। इंटरेस्टिंग तो लग ही रहे हैं भाई, होने वाले दामाद को जू जो ले गए। चल लोकेशन भेज, मैं आता हूँ। ओके बाय। क्या कर रहे हो ये? आप शायद भूल रहे हैं, जितने नवाब आप उतना मैं भी। अरे भाई, तो अदाब को मनों से खातिर रखो, भूलो मत, तुमसे बड़ा हूँ। सिर्फ 20 दिन बड़े हैं आप मुझसे, और मैंने आपको आप क्या कहना शुरू किया? आप तो मेरे सर पे चढ़ गए। मैंने किया क्या किया? आपने मुझे असली का नौकरी समझ लिया है। पूरा दिन पार्क में मैंने पॉपकॉर्न खाकर गुजारा किया है। कम से कम मुझे खाने के पूछ लेते। वो सब तो मैं इस वजह से कर रहा था कि तैमूर को शक ना हो जाए हम पे। तैमूर को? लेकिन आप एक बात मत भूले, मैंने सारी जिंदगी लाहौर में गुजारी है। इतनी जूते मारूंगा तैमूर के सामने कि सारा फलसफा भूल जाएंगे आप। चाहते क्या हो? चाहता क्यों? जितनी इज्जत आप ऐनी को देते मुझे भी दें। ये क्या हो रहा है? हरे और नीले बटन का फर्क नहीं पता? जी सेम ही है, बस आप मेरा काम बढ़ा रहे हैं। जाओ जाकर बटन लेकर आओ यार। जाओ। जी सर, मैं लेके आता हूँ। मुझे तो लग रहा था कि कुछ और ही हो रहा है। क्या लग रहा था? अरे नहीं, हम अपने मुलाजमों से प्यार जरूर करते हैं, लेकिन इतना नहीं कि उनके हाथ जो है नवाबजादों के गिरेबान तक पहुंच जाए।
आपको कोई काम था? जी मैं पानी लेने आया था। मैं अभी मतिया से कह के भिजवा देता हूँ आपके पास। ओके ठीक है। वैसे वो किताब आप किस बारे में लिख रहे हैं? इंसानी नफ्सियात में झूठ का किरदार। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये तो। अगर आप मुनासिब समझे तो किसी दिन मुझे बैठ के सुनाएं प्लीज। किसी दिन क्यों, आज शाम को ही बैठते हैं। ओके ठीक है। ठीक है। ये सारे सूखे पत्ते निकालिएगा और ये पीले भी, और क्यारी को जरा अच्छे से साफ कर दीजिए प्लीज। हेलो एक्सक्यूज मी, कौन है आप कौन है? ये बात ठीक है, हमारे ही घर में आकर हमसे ही पूछ रहे हैं कि हम कौन है। किससे मिलना है आपको? अगर मैं कहूँ कि आपसे? आप अपने घर से बगैर सोचे समझे किसी से भी मिलने किसी के भी घर में घुस जाते हैं ऐसे? देखिए घर में तो डाकू घुसते हैं, उसूलन तो आपको मुझसे डरना चाहिए। मैं डाकू भी तो हो सकता हूँ। डाकुओं के लिए हमने गार्ड रखा हुआ है, वो भी विद गन। अगर आप मरना चाहते हैं तो घर में घुस कर दिखा दीजिए। मैं तो मजाक कर रहा था, आपने तो मुझे डाकू ही समझ लिया। जी नहीं, आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। आप बताते हैं आपको किससे मिलना है या मैं बुलाऊं गार्ड को? ओके ओके, टेक इट इजी। मैं तैमूर का दोस्त हूँ। I'm very sorry, लेकिन अगर आप पहले बता देते ये सब कुछ तो। अगर मैं आपको पहले बता देता तो आपसे बात करने का मौका कहाँ मिलता। वैसे आप कौन है? मैं फिया के अब्बा की मैनेजर हूँ। ओह, नाइस टू मीट यू। आइए। वैसे काफी फजूल बातें करने की आदत है आपको। आपकी जर्रे नवाजी है। ये तैमूर साहब के दोस्त हैं। हेलो। और ये फिया है। ओह, तो आप हैं फिया जो हमारे दोस्त की दौड़े लगवा रही हैं? जी नहीं, आपके दोस्त को ही कार्डियो का बड़ा शौक है। एनीवेज, नाइस टू मीट यू। वो वाला। हेलो, आप क्यों उससे इतनी गप्पे लड़ा रही थी? मैं गप्पे लगा रही थी? मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि कौन हो, किससे मिलना है। बता के ही नहीं दे रहा था, फालतू में इतनी लंबी किए जा रहा था। और फिर मैंने उसे जब गार्ड की धमकी दी ना तो डर के मारे बताया कि वो आया क्यों। ओह अच्छा जी, लेकिन मुझे तो आप बड़ी खुश लग रही थी। देखिए अगर कोई बात है ना तो आप मुझे अभी बता दीजिए। फिलहाल तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बात है तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। आप दोस्तों को भूल जाते हैं, हम नहीं है ऐसे। ज्यादा ना ताने देने की जरूरत नहीं है। ये बता आज का क्या प्लान है, क्या करना है? यार प्लान तो बनते रहेंगे, पहले मुझे ये बताओ यहाँ की क्या सूरत हाल है? सूरत हाल क्या होनी है, सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। मतलब भाभी मान गई? बाहर मुलाकात हुई थी, ऐसा लग तो नहीं रहा था कि उन्होंने हाँ बोल दिया। हाँ तो नहीं बोली है, मतलब कंफ्यूज हैं। हाँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मामा और बाबा के आने से पहले उसकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, ताकि हमारी कहानी कुछ तो आगे बढ़ सके। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि हमारी कहानी भी आगे बढ़ जाए। तेरी कहानी? तेरी कौन सी कहानी? नहीं नहीं कुछ नहीं। वैसे ये बताइए, मैनेजर सिंगल है? दानिश खबरदार, यार वो मेरे इन-लॉज की मैनेजर है। अच्छा अच्छा भाई, मैं ऐसे ही पूछ रहा था सिर्फ। आप ऐसे भी ना बोले, मुझे कोई फजूल का ड्रामा नहीं चाहिए। ओके ओके समझ गया। वैसे सिंगल है ना? I think so. क्या मसला है यार? अच्छा अच्छा समझ गया, चलो लेट हो रहे हैं, चलो ये उठा लो, हमेशा अपनी चीजें भूल जाते हो। ओके। 3 दिन बाद आ रहे हैं, कंफर्म है? अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया है? तो फिर पाकिस्तान में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। लो भाई, उनके आने का कंफर्म हो गया। वो 2 नहीं 3 दिन में आ रहे हैं। कमाल है। तू कुछ कह रही थी? हाँ, वो मैं कह रही थी कि मैंने ना फिया के लिए एक हल्का से सेट निकाला है। अरे
वो तो कह रहे हैं कि सादगी से होना चाहिए सब कुछ। सादगी का ये मतलब नहीं हुमायूं कि 2 जोड़ों में बच्ची को भेज देंगे। मतलब शादी का जोड़ा देना होगा, साथ में कोई ज्वेलरी का सेट होगा। शादी के जोड़े के लिए भी पैसे हैं और ज्वेलरी घर से हो जाएगी। शादी के 10 खर्चे और भी होते हैं। बेगम वो पहले ही 3 दिन लेट हो चुके हैं। 7 दिन का बजट था, 10-12 दिन हो जाएंगे। फिर उसके बाद उनको घुमाओ फिराओ और शादी के अखराजात और पैसों की जरूरत पड़ेगी। किससे मांगूंगा? आरिफ भाई से बात करें। आरिफ से कैसे पैसे मांग सकता हूँ? जी खासी इज्जत बनी है उसके सामने। उधार मांगकर इंसान का सर झुक जाता है। लेकिन हुमायूं, अपनों से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मेरी तो यही समझ में आया, आगे आप बेहतर समझते हैं। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा वक्त आने पर। कौन कौन? नसीब नसीब। क्या है? तैमूर ने आते हुए देख लिया। तो क्या हो गया? अरे वो मेरे पीछे आ रहा है। अच्छा अच्छा, उठ 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 उठ, अच्छा तो निकल 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 निकल। किधर है? अरे कौन है? किसने देखा? कहाँ है? किसने देखा? किसने देखा चोर? मैंने देखा अपनी आंखों से। या अल्लाह, इतना शोर मचाने के बजाय अगर आप चोर को पकड़ने की कोशिश करते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? आपके ख्याल में मैंने चोर को पकड़ने की कोशिश नहीं की? आप जैसा एथलीट एक मामूली से चोर को नहीं पकड़ सका? फिर तो आप कार्डियो पर वक्त ही जाया कर रहे हैं। अरे बेटा उसको बोलने तो दो। आप बोलो बेटा। मचा ले, मचाए शोर। You carry on. अंकल, मैं बाहर से अंदर आता तो मैंने एक साया दबे पांव अंदर आते हुए देखा। मैं समझ गया कि चोर है, इसलिए मैंने बैट उठा लिया। क्यों बैट क्यों उठाया? क्रिकेट खेलनी थी। You keep quiet, Fia. बेटा you carry on. मैंने उसे अंदर स्टडी रूम में जाते हुए देखा। क्यों? चोर ने इल्म हासिल करना था? जब मैं स्टडी रूम के पास गया तो उसे अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। हो सकता है चोर आपके साथ क्रिकेट ना खेलना चाहता हो। और अंदर से कोई शोर की आवाज आई। हाँ, आवाज तो मुझे भी आई थी, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं कुछ देख नहीं सका, तो माजरत। और इसलिए मुझे लगा कि अकबर पे किसी ने हमला ना कर दिया हो। और फिर अकबर भाई ने अपने फलसफे का हमला किया। अगर मैं जाग रहा होता तो यकीनन अपने फलसफे का हमला करता, लेकिन चूंकि मैं सो रहा था, नींद में था, तो इस वजह से मिस हो गया। अकबर बेटा तुम कब गफलत की नींद से जागोगे? अरे फिर हुआ क्या? यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। मैं बाहर गया, बाहर से उसको दरवाजे से जाते हुए देखा और फिर उसने दीवार फैलांगी और वो गायब हो गया। तो फिर आप बची कुची क्रिकेट अकबर भाई के साथ ही खेल लेते? देखो बेटा, परेशान नहीं हो, ये इस तरह की चीजें होती हैं कभी कभी। डोंट वरी अंकल, परेशानी की बात है, शादी वाला घर है, कोई भी हादसा हो सकता था। और घर में गार्ड्स क्यों नहीं है? गार्ड्स हमारे पास थे, असल में आपके आने का पता चला ना तो हमने गार्ड्स को छुट्टी दे दी। फिया चुप होगी प्लीज।
गार्ड है वो छुट्टी पे गया हुआ है। अरे साहब कौन सा गार्ड का बात कर रहा है? अरे वही जो छुट्टी पे गया है उसकी बात कर रहा हूँ। आ जाएगा ना वो? हाँ वो आ जाएगा, कल तक आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। वैसे ये चोरों की टाइमिंग बहुत खराब है। हाँ एक दफा हाथ आ जाए तो टाइमिंग दुरुस्त कर देंगे। चोर की नहीं, घड़ी की, वक्त की। बेटा बहुत रात हो गई, हमें भी समझ नहीं आ रही हम क्या बोल रहे हैं। तुम भी सो जाओ, ये चीजें होती हैं कभी कभी। हाँ आराम करो, हम हैं ना, हम देख लेंगे। तुम जाओ जाओ, सो जाओ। गुड नाइट, शब बखैर। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। जहांगीर भाई ये आपने क्या पहना हुआ है? छोड़ तो चले गए, ये क्या है? भागते चोर की लंगोटी? अरे भाई हमने तो तैमूर की वजह से हमने सोचा कि वो नीचे होगा तो हम वर्दी पहन के आए नीचे। अरे भाई जल्दी में जो मिला हमने पहन लिया, खत्म। तो पूरी तो पहन लेते। क्यों लग रहा है जैसे आप ख्वाब में भी कुकिंग करते हुए आ रहे हैं। गुड नाइट। कल आपका क्रिकेट मैच है? नहीं तो फिर आप ये बैट कमरे में क्यों लेकर जा रहे हैं? वो तो ये मेरे हाथ में ऐसी। अच्छा, अगर आप इसे अपनी हिफाजत के लिए लेकर जा रहे हैं तो ठीक है, ले जाएं। जी नहीं। तो फिर दे दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। अच्छा, खैर वो तो मैं देख ही चुकी हूँ। क्या मतलब? जैसे आप बच्चों की तरह चिल्ला रहे थे, पूरी सोसाइटी तो उठ ही गई होगी। तो आपके ख्याल में मुझे और क्या करना चाहिए था? चोर जिस तरह दबे पांव आया था, आपको भी उसी तरह चोर को दबे पांव से दबोच लेना था। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप इतने खौफजदा थे कि आपने शोर मचा मचा के चोर को ही भगा दिया। वो मेरा नेचुरल रिएक्शन था। मेरी जगह कोई भी होता ऐसे ही रिएक्ट करता। नहीं, कोई और नहीं था, क्योंकि कोई और होता तो आपकी तरह रिएक्ट नहीं करता। आपने इसलिए किया क्योंकि आप खौफजदा थे। खुदा के अलावा मुझे किसी से कोई खौफ नहीं है। मैं घर वालों के लिए परेशान था, और खास तौर पे आपके लिए। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं साहब। बोलो सुधीर। अच्छा, हम लोग का मामू बिल्कुल ठीक कहता था। क्या कहते थे तुम्हारे मामू? हमारा मामू कहता था ये जो मम्मी डैडी लोग होते हैं ना, ये बड़े ही डरपोक होते हैं। आपको उस वक्त चोर के सामने तर तर कामते देख कर ना हमको अच्छा नहीं लगा साहब। सब लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं डर गया था? अरे इस वास्ते कि जो चीख आपने मारा वो कोई बहादुर आदमी नहीं मारता है। आपका चेहरा क्या हुआ मेरे चेहरे को? और आपका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे आपने कोई उल्टे पांव वाली चुड़ैल देख ली हो, आंखें जैसी पटी की पटी। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं ऐसे इस बैट से मारने वाला था, बदकिस्मती से मेरे हाथ से निकल गया। अरे किस्मत को इल्जाम नहीं दियो, हम आपको बताते हैं चोर पकड़ने का सही तरीका। कैसे पकड़ते चोर को? सबसे पहले आपने बैट लिया और चोर की टांग में दे के मार। चोर गिर गया, जब चोर मुंह के बल गिरा तो उसका मुंह लगा गमले से, चोर वहीं टेर, चोर को पकड़ लेंगे। सुधीर, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, ये हम लोग फिर कभी करेंगे। अरे फिर अभी नहीं कर सकते, चोर यहीं कहीं घूम रहा होगा और वो वापस किसी वक्त भी आ सकता है। आप हम लोग का मेहमान है, आपको सिखाना हमारा फर्ज है। सुधीर, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, प्लीज फिर कभी करते हैं, ठीक है? चलो एक मिनट की बात है, आप ये देखो, और इस तरह पकड़ लिया आपने, इस वक्त गिरफ्त किया मैं चोर को मजबूती से, छोड़ना नहीं। सुधीर, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। यही चीज चोर भी बोलेगा, तैमूर साहब हम लोग को गला दब रहा है, हम लोग को छोड़ो, आपने छोड़ना नहीं। मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में करेंगे सब। अरे नहीं साहब, उसको चोर को एकदम छोड़ना नहीं। और जो बल्ला आपके हाथ में है ना, आप देखो ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई काम नहीं, इसको अपने हाथ में रखो, लेकिन चोर को नहीं छोड़ो। ओ भाई,
अंकल वही अंकल, ये बीबी जब तक आएगा नहीं आपने छोड़ना नहीं है, चोर को आपने पकड़ा मुझे। ये क्या हो रहा है? बेवकूफ, मुझे सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था। आपने फिर बैट उठा लिया। ठीक है सुधीर भाई, जाइए सो जाइए। क्या बन रहा है नाश्ते में भाई साहब? आज पैनकेक्स बना रहा हूँ मैं, तुम्हारे लिए बना दूं? अरे नहीं नहीं, आपको तो पता है मैं नाश्ता कहाँ करती हूँ। मुझे तो बस एक पहली चाय दे दें। ओह नो प्रॉब्लम, अभी लो, 1 मिनट में। जरा वो कप दो मुझे और स्ट्रेनर। हाँ मैं थैंक यू थैंक यू। Here you go. Enjoy your tea. आप ही भाई साहब, हुमायूं से तो पानी भी नहीं उबलता। अरे भाई, इस वक्त किसका फोन आ गया? टाइम भी नहीं देखते काम का। हेलो, कौन बोल रहा है? सुना है आपके प्लॉट का केस चल रहा है। भाई ये जो केस के मामला है ना, ये अगर डिस्कस करने हैं तो हमारे वकील से बात करें आप। सर बात तो मुझे आपसे ही करनी है, आप मेरी बात सुन तो लें। अच्छा बोलो, क्या कहना है? सर मैं कह रहा था कि आप जैसा मसरूफ आदमी कहाँ केस के चक्कर में पेशियां भुगतता रहेगा। हाँ भाई, शौक तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अब केस चल रहा है तो जाना तो पड़ेगा ना। अगर तुम्हारे पास कोई इससे अच्छा ऑप्शन है तो वो बता दो मुझे। जनाब वही तो लेकर हाजिर हुआ हूँ, आपको अगर केस में जाना ही ना पड़े तो। अगर ऐसा हो सकता है तो मेरे वकील ने क्यों नहीं बताया मुझे? सर आप सुन तो लें। भाई तुम्हारी तो सुन रहा हूं, बोलो जल्दी। हम अगर मार्केट से ज्यादा पैसे दे दें आपको और फिर केस जाने और हम जाने, आपकी सारी सरदर्दी खत्म। क्या बोलते हैं? किस किस्म के बेहुदा इंसान हो तुम? हम नवाब अपनी जमीनें नहीं बेचते। सर इस तरह के 20 प्लॉट थे आपके पास, वो भी तो बेच दिए, ये भी बेच दें। बकवास बंद करो तुम, और फोन भी बंद करो फौरन। और अगर दोबारा फोन किया तो मैं साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दूंगा तुम्हारी। बेहुदा। क्या मुसीबत है? कौन है? आप ये क्या कर रही हैं? वो रात में चोर वाला वाकया हुआ था ना, तो फिया मैडम ने मुझे यही रोक लिया। क्यों, क्या फिया डर गई है? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वो आप आए, कोई काम था? नहीं, वो मैं एक्सरसाइज के लिए जा रहा था। अंकल ने कहा था फिया भी साथ चलेगी। क्या वो अभी तक सो रही है? नहीं नहीं सो नहीं रही, ऑलमोस्ट रेडी है। आप थोड़ा सा वेट कर ले, मैं उसे भेजती हूँ। ओके, मैं बाहर वेट कर लेता हूँ, वो जैसी रेडी हो जाए उन्हें भेज दीजिएगा। जी जी। घड़ी। फिया 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 उठो, वो वॉक के लिए बुला रहा है। कौन बुला रहा है? तैमूर। और कौन? उठो। लेकिन मैं वॉक नहीं करती। हाँ लेकिन वो चचा ने उसके सामने कह दिया था ना कि तुम भी एक्सरसाइज करती है, वो इसीलिए बुला रहा है। उठो। ठीक है,
चाचा जान को ले जाए, मुझे सोने दे। फिया अगर तुम नहीं उठी ना तो मैं उसे अंदर लेकर आ रही हूँ। क्या ड्रामेबाजी है, हर कोई ब्लैकमेल क्यों कर रहा है इस घर में? अच्छा उठो उठो, पहनो जूते पहनो, उठो। मुझे बाथरूम तो जाने दें। तो जल्दी करो ना, वो बाहर ही खड़ा है। कौन सा टाइम है वॉक करने का? चलो 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 चलो।